सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं हूं परवीन कुमार, एक बार फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित। आज की जो टॉपिक है हमारी वो आर्यस अग्रवाल चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3C को पढ़ानी है। तो हमने क्या किया, एक्सरसाइज 3B तक के वीडियो को ऑलरेडी बना रखा है, आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को समझ लेते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, इसका जो फॉर्म होता है वो जनरली आपको किसके फॉर्म में दिख रहा होगा, वो जनरली आपको जो दिखता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिखता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आपको कोई भी पॉलिनोमियल्स का टर्म्स आपको दिख रहा होगा। जब आप इस तरह से देखते हैं इसे, तो आपका कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाता है कि ये बीच वाली जो टर्म्स होते हैं, ये बी जिसे हमने बी कहा है, इस बीच वाले टर्म्स को इस तरह से अरेंज करनी है कि इसका जो सम होगा, जस्ट सपोज डेट आपने दो टर्म ले लिया, एक को m लिया है और एक को n लिया है। आपको कह रहा है कि m प्लस n को इस तरह से आप m और n का टर्म इस तरह से लीजिए कि ये इक्वल टू b होनी चाहिए, m प्लस n इक्वल टू b होनी चाहिए। एंड देन इसी कंडीशन में बोल रहा है कि अब आपका यही m और n का जो मल्टीपल होगा वो इक्वल टू आपकी c इंटू ए के बराबर होनी चाहिए। यानी ये फर्स्ट वाले टर्म्स को लास्ट वाले टर्म से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो टर्म आपका आता है वही टर्म्स आपका क्या इसमें होनी चाहिए। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स का बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैं इसे कुछ एग्जाम्पल के ऊपर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल्स अगर हम किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक मैं बुक का ही एक क्वेश्चंस लेकर आपको बताता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। ये देखिए मैंने एक क्वेश्चंस को बुक से उतार लिया है। अब इस क्वेश्चंस को मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस टर्म्स को, ये टर्म्स देखिए आपको, ये किसके फॉर्म में, ये आपकी टर्म्स की जो फॉर्म है वो है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कैसे है। तो ये एक्स स्क्वायर जब मैच करते हैं, इसके साथ अगर कोई टर्म्स नहीं है तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी 1 होती है। दैट आफ्टर ये ए की प्लेस पर आपकी क्या हो गई, ए की प्लेस पर आपकी 1 हो गई, बी के प्लेस पर आपकी क्या है 11 है, एंड सी की प्लेस पर आपकी 30 है। देखिए ध्यान दें, सी की प्लेस पर आपकी 30 है। अब हमने क्या कहा कि प्लस पहले वाले को, लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना है, सी इंटू ए करनी थी, देन 30 इंटू 1, देन आफ्टर आपकी टर्म्स क्या निकल गई, 30 निकल गई। उसके बाद आप इस 30 का क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 से हमने किया 15 बार में, 3 से किया 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ये आपका टर्म्स 2 3 5 निकल कर आ गई। अब आपको इसे इस 2 3 5 को, इस 2 3 5 को इस तरह से अरेंज करनी है कि आपको प्लस करने पर 11 आनी चाहिए, बट मल्टीप्लाई करने पर 30 आनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो इसे कुछ इस तरह से कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 5 क्या होती है आपकी 11 होती है। तो यह क्लियरली हो गई। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x। देखिए ध्यान दें, 6 और 5 आपकी 11x हो गई, एंड 6 5 जो आपकी क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। याद रहे यहाँ पर जो टर्म्स है उसी टर्म्स को यहाँ लिखना है। ऐसा नहीं कि ये टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो आपको इस टर्म्स को लिख देना है। ये टर्म्स को आपको नहीं लिखना है, जिस तरह से क्वेश्चंस में दिया हुआ हो उसी तरह से आपको लेकर चलना है। अब इस फर्स्ट 2 वाले टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, दोनों में आपको x दिख रहा है, तो यहाँ 2x में से 1x बच गई, यहाँ से x बाहर आई तो ये आपकी 6 बच गई। प्लस ये दोनों टर्म्स में से आपकी 5 कॉमन है, तो मैंने 5 को ले ली, देन आफ्टर यहाँ पर आपकी x बच गई प्लस 6। तो यहाँ देखिए यहाँ भी x प्लस 6 है, यहाँ भी x प्लस 6 है, तो आपकी x प्लस 6 एक टर्म बाहर आ गई। देन यहाँ पर आपकी टर्म x बच गई, प्लस यहाँ पर आपकी टर्म 5 बच गई, और ये हमारी आंसर हो गई। अब इसका एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक अलग एग्जाम्पल्स में लेता हूँ, वो मैं एग्जाम्पल से लेता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जानी चाहिए। तो मैं एक एग्जाम्पल्स आपका लेता हूँ, एग्जाम्पल से 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये मैंने एक एग्जाम्पल से आपका ले लिया। ये आपको क्लियरली थोड़ा समझ में आएगा क्योंकि ये ए के प्लेस पर है, ये बी के प्लेस पर और ये सी के प्लेस पर है। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है आपकी क्या है, ये एक इक्वेशन आपका फॉर्म है, किस तरह के, पॉलिनोमियल्स इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल्स है। तो ये ए के प्लेस पर आपकी 6 है, यहाँ पर आप लिख दीजिए ए के प्लेस पर आपकी 6 है, बी की प्लेस पर आपकी 17 है, एंड सी की प्लेस पर आपकी क्या है, 5 है। देन आफ्टर सी को जब हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सी इंटू ए, देन आफ्टर आपका टर्म्स 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। यहाँ भी आपको 30 निकल कर आ गई। अब आप इस 30 को क्या करिएगा, इस 30 को अब आप क्या करिएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा। तो 30 का निकालते हैं हम लोग, 2 से 15 बार में,
3 से किया 5 बार में एंड 5 से किया 1 बार में। ये कुछ आपका निकल कर आ गया। देन आफ्टर अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि आपको इस 17 को इस तरह से अरेंज करना है कि इसे प्लस करने पर 17 आनी चाहिए बट मल्टीप्लाई करने पर 30 आनी चाहिए। तो पहला कंडीशन जैसा है उसे तो मैंने उसी तरह से लिख लिया। देन आफ्टर 17 को इस तरह से अरेंज करनी है, तो 5 3 जा 15 और 2, 15 और 2 17 होती है, तो हम इसे 15x प्लस 2x लिख सकते हैं। 15 2 जा आपकी टर्म्स क्या होगी 30 होगी। तो यहाँ पर आपकी 5 है तो आपको यहाँ 5 ही लिखनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस टर्म्स को इस तरह से अरेंज करना है कि वो इक्वल टू मल्टीपल ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने इस तरह से कर लिया। अब इन दोनों में देखिए कॉमन, तो आप इसे 6 को कुछ लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 15 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 3। ठीक है, अब इस तरह से देखिए ध्यान दीजिए दोनों में क्या अवेलेबल है। दोनों में 3 दिख रहा था, 3 को मैंने बाहर ले लिया। यहाँ 2x है, यहाँ भी 1x है, तो यहाँ से 1x को मैंने बाहर ले लिया। देन आफ्टर यहाँ 2 बच गई एंड 1x बच गई, प्लस यहाँ से 3 बाहर आ गई तो आपकी क्या बच गई 5 बच गई। तो 2x प्लस 5 आपका टर्म्स निकल गया। एंड देन इसमें से कुछ टर्म्स कॉमन है, 1 कॉमन है, तो हमने यहाँ पर क्या किया 2x प्लस 5 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए दोनों में 2x प्लस 5 आपको क्या हो रहा है दिख रहा है। 2x प्लस 5 जब दोनों में दिख रहा है देन आफ्टर ये टर्म्स क्या हो गई आपकी कॉमन हो गई। तो यहाँ से आपकी बच गई 3x और यहाँ से आपकी बच गई 1। तो ये हो गई हमारी आंसर। चलिए अब हम लोग इसके चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं, उसके भी कुछ प्रश्न को कर आपको दिखाते हैं। एक्सरसाइज 3C की मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिख रखा है, अब हम लोग उसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, तो आपको मैंने ये क्वेश्चंस पहले सॉल्व किया है तो इसे मैं डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस इस 11 को इस तरह से तोड़ना है कि आपको प्लस करने पर 11 होनी चाहिए। तो 6x प्लस 5x, जब हम 11 को तोड़े तो 6 और 5 के रूप में लिख सकते हैं। देन 6 और 5 आपकी 11 हो गई एंड 6 5 जा आपकी 30 हो जाती है। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में आपको बता दिया, बस क्वेश्चन जब पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसे क्या किया सॉल्व कर दिया। अब इस दोनों टर्म में से x को कॉमन लेता हूँ तो मैं यहाँ पर x प्लस 6 बच जाती है। इन दोनों में से आपकी 5 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर आपकी x प्लस 6 बच जाती है। देन आफ्टर दोनों में x प्लस 6 अवेलेबल है तो x प्लस 6 को बाहर निकाला एंड देन x प्लस 5 टर्म्स, ये हो गई हमारी आंसर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चंस को मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कहा था फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपकी क्या है 1 है। तो 32 को मैंने एक पेज ले रखा है, उसमें अब आपको मैं दिखा रहा हूँ। 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ देखिए मैंने एक पेज लिया है 32 इंटू 1। देन आफ्टर आपका टर्म्स क्या हो गया 32 हो गया। एंड देन इस 32 का आपको क्या निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 2 से निकाला 16, 2 से 8, 2 से किया मैंने 4 एंड 2 से किया 2, 2 से किया 1। ये जितने भी टर्म्स है ये आपको देख लेनी है। 1 2 3 4 5 यानी 2 जो है वो आपको कितने टाइम्स आ गए 5 टाइम्स हो गए। तो यहाँ पर आप 2 को लिख सकते हैं 5 टाइम्स तक। तो लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका रफ वर्क है, इसे यहाँ पर आप नहीं करिएगा, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए ये टर्म्स हो गया आपको कुछ इस तरह से। अब इसको देखना है कि बीच वाले टर्म्स को इस तरह से आपको अरेंज करना है कि आपका टर्म्स, ये सबसे पहले अरेंज आपको इसमें से ही करना है, ये इतना वाले टर्म्स में से ही अरेंज करना है। एंड देन आपको क्या होनी चाहिए कि वो 18 आनी चाहिए। तो पहले जो एक्स स्क्वायर इसे तो हमने लिख दिया, प्लस अब यहाँ 18 है और आपको क्या लानी है 32 लानी है। तो इसे देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 8 4 12 होती है, नहीं हो सकती है। तो आप क्या करिएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, फिर तो वही कंडीशन आ गई। तो अब आपका कंडीशन क्या बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। अब जब तक इसमें ध्यान नहीं लगाइएगा ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 और 2 क्या होती है आपको 18 होती है एंड 16 2 जा 32। चलिए निकल गई। आपका टर्म्स एक हो गया 16x प्लस एक टर्म हो गया 2x, और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 2 जा आपकी हो गई 32। देन आफ्टर आप फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन लीजिए। मैंने x को कॉमन लिया तो आपकी बच गई x प्लस 16, प्लस इस दोनों टर्म में से मैंने कुछ कॉमन लिया तो यहाँ से मैंने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आपकी x बच गई प्लस 32 हो गई आपकी 16। देन आफ्टर x प्लस 16 दोनों जगह आपको मैच कर रहा है तो ये कॉमन था, इसे मैंने कॉमन निकाल लिया। देन आफ्टर यहाँ से आपकी x बच गई और यहाँ से आपकी 2 बच गई। ये हो गई हमारी दूसरे नंबर क्वेश्चन की आंसर। चलिए हम नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा तीसरा चौथा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। ध्यान दीजिए मैंने फिर से बताया था यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा बिकॉज प्लस और माइनस का टर्म है, ध्यान दीजिएगा ठीक है।
अभी क्या करना है क्या कि अब आपको थोड़ा सा नया चीज़ सीखने को मिलेगा। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69 है। इसमें आपका जो टर्म है ए जो है वो तो आपको पता है कि 1 है, बी जो है वो भी आपको पता है 20 है, एंड सी जो है वो है आपकी माइनस 69। याद रखिएगा माइनस 69 है। आपको हमने क्या कहा था, 69 वाले टर्म्स को, इस लास्ट वाले टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करने। तो यहाँ 1 है, तो 69 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा टर्म्स क्या निकला, माइनस 69। आप माइनस को बाहर रख सकते हैं, 69 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो 3 से जब हमने किया 3 2 जा 3 3 जा, एंड 23 आपकी प्राइम नंबर है, ये इस तरह से निकल गई 3 इंटू 23। तो आप इसका कुछ टर्म्स आपको समझ में आ गए, ये क्या हो गई आपकी 3 और 23, इसी दोनों टर्म्स में से आपको इसे बनाना है। तो सबसे जरूरी चीज एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा था कि आपको बीच वाले टर्म्स को इस तरह से ऐड करना है कि आपको मल्टीप्लाई, उस टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के टर्म में आपको माइनस 69 या फिर आपका जो टर्म होगा वो टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी माइनस 69 है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप इसे इस तरह से ऐड कर सकते हैं, 23x प्लस माइनस 3x माइनस 69। अब देखिए 23 में से प्लस माइनस माइनस, 23 में से जब 3 चली गई तो 20 हो गई। तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप एक नया चीज़ अगर जानना चाहिएगा तो ये क्या होगा, बीच वाले टर्म्स को इस तरह से प्लस करिए और इस तरह से सब्ट्रैक्ट करिए कि आपका मल्टीप्लाई जो होना चाहिए वो आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। ये आपको अपने ऊपर समझना है कि किस तरह से आपको समझनी है। मैंने आपको सम करके समझाया है, आप चाहें तो इसे सब्ट्रैक्ट करके भी समझ सकते हैं। अब ये हो गई एक्स स्क्वायर प्लस, इसे मैंने क्या किया, सही से लिख लिया, प्लस माइनस माइनस 3x एंड माइनस 69। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर 23 में से जब 3 चली जाती है तो 20 होती है, एंड देन प्लस माइनस माइनस एंड 23 3 जा 69, आपका टर्म्स निकल कर आ जाएगा। अब इन दोनों वाले टर्म्स में से क्या कॉमन है, x कॉमन था, तो मैंने x को बाहर निकाल दिया। यहाँ पर आपकी एक x बच गई, प्लस यहाँ से आपकी क्या बची, 23 बच गई। इन दोनों वाले टर्म्स में क्या कॉमन है, सबसे पहले दोनों में माइनस है तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, एंड देन आफ्टर दोनों में 3 कॉमन है तो 3 निकाली, तो मैंने यहाँ क्या बचा, मैंने बार बार समझाया माइनस जब भी टर्म बाहर आता है तो जो माइनस का टर्म होता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस का टर्म होता है वो माइनस हो जाता है। तो माइनस 3 आपकी बाहर आ गई तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस एक्स बच गई, माइनस यहाँ से बाहर आ गई तो यहाँ पर आपकी प्लस हो गई, एंड 69 को हम लोग क्या करते हैं, 23 इंटू 3 69 होती है। ये टर्म्स निकल कर आ गई, एंड देन आफ्टर x प्लस 23 एंड x प्लस 23 दोनों में अवेलेबल है, x प्लस 23 को कॉमन ले लेते हैं तो आपका टर्म बच गया यहाँ से x और यहाँ से बच गई माइनस 3। ये हो गई हमारी आंसर। इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपकी A1 है, B 19 है और C आपकी माइनस 150 है। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, A का जो टर्म है वो 1 है, B की जो टर्म है ये 19 है, एंड C की जो टर्म है माइनस 150 है। तो C को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी होती है माइनस 150 इंटू 1 देन आफ्टर माइनस 150। आपको माइनस 150 लानी है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 3 से किया 3 5 जा 50, 2 से किया 25 बार में, एंड 5 से किया 5 बार में, एंड 5 1 जा 5, यानी टर्म्स आपके आगे 3 2 5 5। इसे मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ 3 2 5 5। अब आपको इसी में से टर्म्स में से क्या करना है, निकाल लेनी है। तो ध्यान दीजिए अभी आपको क्या क्या कि इसे इस तरह से अरेंज करना है। आप चाहें तो इसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। मैं आपको ऐड बोला हूँ तो ऐड करके ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखना 19 लाना है आपको, टर्म क्या है 150 है, तो इसी टर्म में से आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। 5 5 जा 25 एंड 3 2 जा 6। अगर हम 25 में से 6 को माइनस करते हैं तो 19 हुआ, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 25x प्लस माइनस 6x एंड देन माइनस 150। ये एक लाइन आपको एक्स्ट्रा हो जाती है, इसे आप लिखिएगा तो आपका क्वेश्चन बहुत ही सुंदर लगेगा और क्या होता है थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। प्लस माइनस माइनस एंड देन 6x माइनस 150, एंड अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए। ये दोनों में से कौन सा टर्म कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर आपकी x बच गई, प्लस यहाँ पर आपकी 25 बच गई। दोनों में माइनस अवेलेबल था, माइनस निकाल लिए। यहाँ पर 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपकी x बच जाती है, माइनस का टर्म प्लस हो गया, एंड 150 को हम लोग 25 इंटू 6 लिखते हैं तो यहाँ पर आपकी 25 बच गई। देन आफ्टर दोनों में आपका टर्म आ गई x प्लस 25, तो हमने एक को कॉमन ले लिया तो यहाँ से आपकी एक x बच गई और यहाँ से आपकी 6 बच गई। ये हो गई हमारी
आंसर। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमारा कुछ इस प्रकार से है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 98। ध्यान दीजिएगा ये टर्म्स क्या है कि इस फर्स्ट वाले को आपको इस वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 98 इंटू 1। अब यहाँ देखिए मैंने फिर से पेज ले लिया है। माइनस 98 इंटू 1 देन आफ्टर आप तो जानते हैं कि माइनस 98 होगा। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो मैंने 7 से किया। 14 7 जा 98 एंड 2 7 जा एंड 7 1 जा। प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर लेना है तो मैंने डायरेक्टली 7 से कर दिया। अब इसका टर्म 727 निकल कर आ गई। तो मैं इसे फिर इसके ऊपर लिख देता हूँ 727। इसी टर्म्स में से आपको क्या है इसे अरेंज करना है। तो चलिए अरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आपको इस तरह से अरेंज करना है कि टर्म्स इसे कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। 7 2 जा 14। 14 में से अगर हमारी 7 चली जाएगी तो 7 आ जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 14x प्लस माइनस 7x एंड देन यहाँ माइनस 98। अब यहाँ देखिए 14 7 जा 98 तो हो गई, प्लस माइनस माइनस भी आपकी टर्म हो गई। इसे एक लाइन अच्छे से लिखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस माइनस 7x माइनस 98। अब इसमें से कॉमन टर्म इन दोनों में से क्या कॉमन है? x को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर आपकी एक x बच गई प्लस यहाँ पर आपकी 14 बच गई। एंड इन दोनों टर्म में से मैंने माइनस 7 को कॉमन लिया, बिकॉज दोनों माइनस है तो मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया। एंड 7 को जब कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर आपकी प्लस x बच गई एंड प्लस 98 आपकी क्या होती है 14 इंटू 7। तो 7 जब बाहर आ गई तो 14 आपकी बच गई। याद रखें कि यहाँ का टर्म और यहाँ का टर्म आपको हमेशा मैच करता हुआ मिलेगा। तो x प्लस 14 को जब हमने इसमें से कॉमन लिया देन आफ्टर आपकी टर्म क्या बची x माइनस 7 और ये हमारी हो गई आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कुछ इस प्रकार से है। ये टर्म्स थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ये क्या हो गई आपकी रूट के टर्म में आ रही है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए कि हमने क्या समझाना चाहा है आपको। अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 24। इसे हम लोग क्या करते हैं, ये टर्म्स में आपको पता है कि ए की जो टर्म है वो 1 है, बी जो है वो हमारी 2√3 है एंड सी जो है वो है हमारी माइनस 24। चलिए यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख लिया। आपको पता है सी को ए से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 24 इंटू 1 तो आपकी माइनस 24 हो गई। क्या हो गई माइनस 24। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। 24 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 से 12 बार में, 2 से 6, 2 3 जा एंड देन 3 1 जा, ये टर्म आपका निकल कर आ गया। तो कंडीशन क्या हो गया 2 2 2 3 ये निकल गए। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ 2 2 2 3 ये टर्म आ गई। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ 2√3 है, इसे आपको अरेंज करना है। 2√3 को इस तरह से अरेंज करना है कि आपको इसे दो पार्ट में इस तरह डिवाइड करिए कि इससे जब ऐड करिएगा, आप जब इस दोनों को ऐड करिएगा तो ये 2√3 आनी चाहिए और इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको माइनस 24 आनी चाहिए। तो इस 2√3 को सबसे पहली बात जो होती है, हम जानते हैं कि √3 और √3 जो होती है वो हमारी क्या होती है, जब दो √3 आपस में मल्टीप्लाई होगी तो वो 3 होती है। तो पहला कंडीशन √3 जो होगी वो तो आपको दोनों के टर्म में आएगी, √3 आपकी दोनों में आ जाएगी। तो ये 3 का टर्म्स तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको हमें क्या करना है कि 8 लाना है, क्योंकि हमें 3 8 जा 24 का टर्म्स देखना है। हमें 24 को देखकर काम करना है, इस 2√3 को देखकर नहीं, 24 को देखकर करना है। तो देखिए जब √3 लिया तो मैंने 3 का काम आपका कंप्लीट हो गया। 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब यहाँ अगर हम इसे इस तरह से कर सकते हैं कि 4√3 माइनस 4√3 और इसे 2√3। देखिए 4√3 को जब 2√3 से माइनस करेंगे तो आपका 2√3 टर्म आ जाएगा एंड 4 2 जा 8 एंड √3 आपकी 3, तो आपकी 24 आ गई। चलिए यहाँ पर अब इसे हम लिख कर दिखाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्लस ये हो गई, मैंने इसे 4√3x किया था, प्लस माइनस मैंने यहाँ पर 2√3x कर दिया एंड देन माइनस 24। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसे मैं एक अच्छे से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस माइनस माइनस 2√3x एंड माइनस 24। इसे इस तरह से लिख दिया। 4√3 में से जब 2√3 चली गई तो 2√3 बच गई एंड देन 4 2 जा 8 एंड 3√3 3, तो 8 3 जा 24 मैंने यहाँ पर कर दिखाया। इन दोनों को 4 2 जा 8 एंड √3 आपकी 3 हो गई। देन आफ्टर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 24 आपका निकल कर आ गया। चलिए इसी तरह से इसे अब हम लोग कॉमन लेते हैं। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, तो इन दोनों टर्म्स में पहले x दिख रहा है तो x को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बच गई आपको x प्लस यहाँ से आपका टर्म्स x बाहर आ गया तो बच गया 4√3।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस, इन दोनों में टर्म्स तो आपको दिख नहीं रही है, तो सबसे पहले आपको इस टर्म्स को देखना है। ये x प्लस 4√3 है, यानी कि कंडीशन आपका हमने क्या कहा कि ये वाले कंडीशन को ही यहाँ लाना होता है। तो अगर यहाँ आपकी x प्लस 4√3 है तो यानी यहाँ का भी टर्म जो होगा वो x प्लस 4√3 के टर्म में होनी चाहिए। तो ये x है, तो पहला वाला कंडीशन में से हम क्या कॉमन लेंगे, जो x बचेगा। तो यहाँ पर आपकी 2√3 दिख रही है, तो इस 2√3 को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आपकी x बच गई, माइनस भी निकल गई, यहाँ से भी माइनस निकल गई तो प्लस हो गई। अभी हमने आपको क्या समझाया कि ये 2√3 और 4√3 को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया। तो जब हम 24 में से 2√3 को माइनस कर दें यानी कि कॉमन निकाल लेते हैं तो आपका टर्म क्या बचेगा, 4√3 बचेगा। तो उसे हमने यहाँ पर 4√3 के रूप में लिख लिया। अब इसे हम लोग आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। दोनों में देखिए कॉमन टर्म x प्लस 4√3 आपकी मिल रही है, तो इसे मैंने कॉमन लिया। देन आफ्टर यहाँ पर आपकी x बच गई, माइनस यहाँ पर आपकी 2√3 बच गई, और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।